आप रोज दिखा लगभग रोज लेके आते हैं आप? हाँ सर। तो लगभग क्या औसतन क्या होता है, कितना हफ्ते में कितने दिन दिख पाता है? सर 5 डे दिख जाता है। हाँ। 5 डे दिख जाता है। 2 डे नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेपर्ड की साइटिंग आराम से अच्छी तरह हो जाती है सर। हाँ। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीचों बीच 23 वर्ग किलोमीटर का ये जंगल परिंदों की कई प्रजातियों के अलावा चीतल, लोमड़ी, सियार, भालू, सांभर और लकड़बग्घों का घर है। लेकिन इसकी पहचान है यहां के ये तेंदुए। 3 साल पहले 2018 में झालाना डोंगरी के इस जंगल को एक लेपर्ड रिजर्व घोषित किया गया और तब से ये सैलानियों की पसंदीदा सैरगाह बन गया है। देखिए 2 से 3 साल का जो वक्त है उसमें खास तौर पर जब सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया के अलग अलग मीडियम्स आए जिन पर ये फोटोज़ पुटअप होने लगे, लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं और उन तस्वीरों को रखते हैं, वो एक जरिया बना है जिससे ग्लोबल टूरिस्ट अब का उसका फुटफॉल यहाँ पर होने लगा है। और वो खास तौर पर यहाँ पहुँचकर अब लोग झालाना को देखते हैं और फिर दूसरे लोगों को जब इसके बारे में बताते हैं तो वो लोग रुख कर रहे हैं झालाना का। लेकिन झालाना के पीछे वन संरक्षण की सतत कोशिश भी है, जिसने उद्योगों और खनन से घिरे इस शहरी इलाके को एक समृद्ध वन बनाया है। सबसे पहले जो 20 वर्ग किलोमीटर एरिया का जो एरिया है इसका झालाना का, इसके चारों तरफ 6 फीट हाइट की बाउंड्री वॉल बनाएगी। इससे क्या है कि वन्यजीव बाहर निकलते थे और जो लोग बाग या मवेशियां तरने के लिए अंदर आती थी तो वो बंद हुआ। और लकड़ी वगैरह लेने के लिए कोई भी जो बंदा आता था जो लकड़ी वगैरह लेने या किसी अन्य काम के लिए, तो वो लोग बंद हुए और एनिमल का भी बाहर निकलना बंद हुआ। उसके बाद बढ़िया पानी की व्यवस्था करी गई, यहाँ पर बोरिंग वगैरह करी गई, वाटर कंजर्वेशन के काम करे गए। इसके अलावा हैबिटाट सुधारने का हमने यहाँ काम किया। लेपर्ड यहाँ 30 के लगभग लेपर्ड है और साइटिंग लगभग जो पर्यटक आते हैं यहाँ देख के जाते हैं। अच्छा लेपर्ड दिखता है यहाँ, जब बहुत अच्छी साइटिंग होती है लेपर्ड की। 3-4 फीमेल है जिन्होंने यहाँ बच्चे दिए हैं, बच्चों को सर्वाइव किया है साथ में, तो बड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं उनके। मुख्य तौर से भी ग्रासलैंड पे जोर दिया जा रहा है ताकि हर्बीवोरस जो हिरन है उनकी संख्या बढ़ सके और लेपर्ड का प्रवेश तैयार हो सके। झालाना का इलाका अरावली का इलाका है और जैसा कि आप जानते हैं अरावली माइनिंग के लिए काफी बदनाम रही है। लेकिन जैसे जैसे झालाना का जंगल पुनर्जीवित हुआ वैसे वैसे यहाँ पर हरियाली भी लौट रही है और ये इलाका जो आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ कभी माइंस हुआ करती थी, अब उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं और जंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सैलानियों के साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए भी झालाना का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है और वन विभाग के इस फोटो म्यूजियम में इन्हीं प्रकृति प्रेमियों द्वारा ली गई वन्य जीवों की तस्वीरें लगातार बढ़ रही हैं। जयपुर के झालाना में जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां फोटोग्राफर्स आकर इनकी फोटोग्राफी करते हैं, इनकी तस्वीरें लेते हैं तेंदुए की, और एक बड़ी ज़ोरदार दिलचस्प बात है कि वही फोटोग्राफर उनका नाम भी रखते हैं और उनके द्वारा ली गई फोटोग्राफ्स यहाँ पर मेरे सहयोगी अगर आपको दिखाएंगे तो वो लगाई गई हैं। जैसे ये तस्वीर है और इस तेंदुए का नाम रखा है कटप्पा और ये मेल है एक, और तस्वीर लेने वाले का नाम है अजय अरोरा। और इसी तरह इसके ऊपर जो दूसरी है वो फीमेल है लीला, जिनकी जो तस्वीर ली है वो कोई धीरेन्द्र गोधा है, उन्होंने उसकी तस्वीर ली है उस तेंदुए की। और इनकी पहचान करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि इनके माथे में जो स्पॉट्स हैं वो यूनिक होते हैं और वन अधिकारी उनके नामों का फिर उनके जो मस्तक है उससे पहचान कर लेते हैं। जो लेपर्ड के जो ऊपर स्पॉट्स, जिसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो एक्चुअली उसको बोलते हैं रोसेट्स। अब जो लेपर्ड का रोसेट्स का जो पैटर्न बनता है वो बिल्कुल हमारी फिंगरप्रिंट जैसे होता है। जैसे हमारे ह्यूमंस में फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, वैसे लेपर्ड के रोसेट्स का पैटर्न अलग अलग होता है। अब हम इसके फोरहेड साफ दिख रहा है, तो फोरहेड पे अगर जाते हैं तो ये लेपर्ड प्रिंस है, मेल लेपर्ड है। इसका अगर आप देखेंगे ये जाके यूं जा रहा है और ये जाके यूं जा रहा है, तो ये ऐसा पैटर्न आपको किसी भी लेपर्ड पे नहीं मिलेगा। ये इसकी यूनिकनेस होती है इनके पैटर्न की। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल लेपर्ड्स। उसके पैटर्न से हम लोग पहचान करते हैं कि कौन सा लेपर्ड कौन सा है। झालाना जैसे जंगल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ये बताते हैं कि वन पुनर्जीवित किए जा सकते हैं और इंसानी आबादी के दबाव के बावजूद इस इकोसिस्टम को बचाकर रखा जा सकता है।